दोस्तों, वेलकम टू अवर यूनिक वर्ड एजुकेशन। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम आपको एक न्यू चीज़ बताएंगे, यूनिक चीज़ जो कि आज मैं बताता आ रहा हूँ आपको, बट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे आज साइंस की बातें और मैथ की। पहले हम साइंस की बातें करेंगे। आज का टॉपिक है फायर एंड फ्लेम। फायर एंड फ्लेम मतलब आग, और फ्लेम मतलब आग ही कहते हैं, पर फ्लेम मतलब एक छोटी या कम एरिया में आग लगती है। जैसे कैंडल हो गया, दीपक हो गया, फ्लेम हो गया। आपने सोचा होगा कि आग कैसे लगती है, और आग लगने का कारण क्या होता है। तो आज भूकंप पड़ा होगा, आग लगने का कारण एक ही होता है, वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं हो तो आग नहीं लग सकती, मतलब फायर नहीं चल सकता। ऑक्सीजन बिना एक माचिस नहीं चल सकती। देखिए, आग लगना जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही हो, पर कई गैसेस ऐसे भी होती हैं जिनसे बिना ऑक्सीजन के भी फायर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसी गैसेस भी होती हैं जिससे हम लोग फायर कर सकते हैं। पर आप लोग हाइड्रोजन गैस से अगर आग लग जाती है तो पानी में तो हाइड्रोजन होता है, तो पानी में आग क्यों नहीं लगती। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि आप बता रहे हैं कि जो वाटर में जो एक गिलास है, एक कप मान लीजिए, ये वाटर भरा है, तो इसमें पानी भरा है। अगर आपको पता है कि इसमें पानी है, तो पानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। राइट, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें आग क्यों नहीं लग सकती। मतलब आप सोचिएगा, अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल सकती, और अगर हाइड्रोजन ना हो तो भी आग नहीं जल सकती। इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। वाटर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के बॉन्ड भी होते हैं, तब भी वाटर से आग क्यों नहीं जलती। अरे बहुत बड़ी यूट्यूब पूछा होगा पानी से आग क्यों नहीं जलती, बोलने कहा होगा पानी एक ऐसा है, पानी को ईंधन नहीं है। अरे उन्होंने बता दिया, पर अब सोचा नहीं कैसा इसे। देखिए, वाटर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन ना हो तो हम आग नहीं जला सकते, और हाइड्रोजन ना हो तो सन जल नहीं सकता। बट वाटर में दोनों है, तब भी आग क्यों नहीं जल सकती, कहीं सोचा। देखिए ऐसा क्या है। देखिए, जो O2 होती है, ऑक्सीजन, वो काफ़ी भारी गैस मीन्स ठंडी गैस मानी जाती है, और जो हाइड्रोजन होता है वो काफ़ी हल्की गैस और ज़्यादा एक्सपैंड होने वाली गैस मानी जाती है। इसीलिए हमारे जो एटमॉस्फेयर में लेवल जो होता है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, नीचे होता है, और सारी गैस का ऊपर लेवल होता है। इसीलिए हम बहुत लोग सोचते होंगे कि हम सांस लेते तो हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, वाई वी कैन टेक ऑक्सीजन। देखिए, हम ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि सारी जो गैसें वो ऊपर हैं, वो हल्की हैं, बट जितनी और गैसें हैं वो ऑक्सीजन जो है वो भारी होने के कारण हम लोग एटमॉस्फेयर में नीचे रहती है, इसलिए हम लेते हैं ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए आप बगल में कोई टायर चला रहा हो, तो आप टायर तो हवा लेंगे, अब आप भागने की कोशिश करेंगे, अब ऑक्सीजन नहीं, ऐसा नहीं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस होगी उसी को हम लोग रजिस्ट करेंगे, लेंगे। देखिए, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तब पानी से आग क्यों जल सकती है। इसका कारण तो यही है क्योंकि ये ठंडी होने के कारण और ये हल्की होने के कारण जब ये आपस में जो बॉन्ड मिलते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, तो ये एक लिक्विड बनाते हैं जो कहते हैं वाटर। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये लिक्विड बनाते हैं, उसको कहते हैं वाटर। है दोनों से ही आग जल सकती है, पर पानी में आग इसीलिए नहीं लगती क्योंकि ये दोनों जब मिलते हैं, भी दोनों मिलते हैं तो वाटर बन जाते हैं। पर अगर अलग अलग होते हैं तो आग जलाते हैं, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता हो तो मेरी जाके वीडियो में देख लीजिए। कुछ 23 से 24 दिसंबर की वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इसमें बताया कि ऑक्सीजन से करंट कैसे फैलता है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको साबित कर दिया, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपको लगता है कि हमको करंट क्यों लगता है। देखिए, आपको मैं 5 बताने वाला हूँ, शायद आपको किसी ने ना बताई हो। पहला करंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स,
तीसरा प्रोटॉन्स, चौथा फ्लेम, पांचवा फायर। ये 5 ऐसी चीजें जिस ये लगती नाम से अलग है पर काम एक ही है। अलग ऐसा क्यों, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, आग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी से आग प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। अब तो ऐसे कैसे हम लकड़ी लगाएंगे, मच आग है तो ऑक्सीजन ही, इसमें भी परमानेंट ऑक्सीजन ना हो एटमॉस्फेयर में तो आग जल सकते हैं। लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन जलता नहीं है, लोग कहते हैं ऑक्सीजन जलता नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग जलती है। अच्छा आप बताइए, मान लीजिए बहुत सारे वुड्स हैं, बहुत लकड़ियां हैं, इनसे फायर जल रही है, राइट, फायर जल रही है। लोग कहेंगे ये जल रही है ऑक्सीजन की मदद से, बस हो गया। ऐसा नहीं है भाई। देखिए ये फायर जल रही है, ये फायर ऐसे क्यों बन रही है? मतलब फायर ऐसे हो सकती है, गोल हो सकती है, चौकोर हो सकती है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट में जो फायर होती है वो तो एक लाइन में होती है ना, देखिए रेसिस्टेंस फॉर्म में। देखिए ये जो फायर है वो ढूंढ नहीं है किसके किसके अणु, ऑक्सीजन के अणु ढूंढ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत सारी है, ये एक ही सीरीज में नहीं इसलिए नहीं जलती क्योंकि ऑक्सीजन ढूंढ नहीं है। तो इसका ये पार्ट इसको ढूंढ लिया, इसको ये पार्ट इसको ढूंढ लिया, इसको पार्ट इसको, इसलिए एक भी में चलती नहीं है ना। ऐसे हो तो एक ही लाइन में आग जले, ये इधर फैलती क्यों है? क्योंकि वो ऑक्सीजन को प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन में प्लस माइनस करंट चार्जेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी करंट चार्जेस की वजह से चलता है। अब हमें करंट लगता है तो हम मर जाते हैं। देखिए वो ऑक्सीजन होता है, वो करंट हम लेते हैं तो हमारे ब्लड के, हमारे हार्ट के होते हुए डायरेक्ट नहीं जा करके हार्ट के पंपिंग द्वारा करंट प्रोड्यूस करके एक एनर्जी बनाता है, एडीपी एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, एक ऊर्जा बनाता है ग्लूकोज द्वारा। बट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। आप मेरी अगली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो करंट हमारे को लगेगा ही नहीं। हमारे ब्लड में होमोग्लोबिन नाम का होता है ना, आप जानते ही है 2 प्रकार ब्लड होते हैं, WBC RBC। तो वो जो हमारा होमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है ब्लड में, वो ना हो भैया, आयरन की मात्रा ना हो, और मैं आपको दावा दे रहा हूँ मुझे करंट लग नहीं सकता। आप बताते हैं फायर क्या है? फायर ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें प्लस माइनस चार्ज होते हैं। ये भी करंट है भैया, ये भी करंट है, ये भी करंट ही है, कुछ अलग नहीं है। बस ये एनर्जी फॉर्म में है। वो देखिए 2 तरह की एनर्जी होती है, हमको बताया था। एनर्जी कौन सी होती है? एक एनर्जी वो होती है, ये फायर है, फायर को आपको दिख रहा है दूर तक, इसके प्रकाश जा रहा है यहाँ तक, पर एक कोयला हो गया वो जल चुका है, पर उसका प्रकाश जा नहीं रहा है लाइन में, और वो अगर दूर है वो भाई चमक रहा है, कोयला कोयला जल रहा है। तो 2 तरह की एनर्जी होती है, बताया था, आप देख लीजिएगा वीडियो में मैंने बनाई है, ठीक है। आप बताएंगे फायर क्या होता है? फायर के लिए कम्बस्टिबल एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। कम्बस्टिबल ऑब्जेक्ट जैसे मैंने लकड़ी मार जलती है, पर आपको पूछेगा लोहे में आग क्यों नहीं जलती? जब लकड़ी में ही आग क्यों जलती है, लोहे में क्यों नहीं जल सकती? कपड़े में जलती है, प्लास्टिक में जलती है, लोहे में क्यों नहीं जल सकती? देखिए आग उसी चीज में जलती है, उसी चीज को जला सकती है ना। सोचिएगा, इसमें करंट पास होता है, मान लीजिए मैग्नेट हो गया, मैग्नेट अगर आप जला सकते हैं। जो इतने ठोस ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही ठोस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके मॉलिक्यूल बहुत ही पास होती हैं, उसको फायर का इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके अंदर शील्ड होती है। देखिए आप बता दिया फायर क्या चलता है आपको, ऑक्सीजन में तो फायर चलता है। कंबस्टिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक इनिशियल टेम्परेचर, मतलब अगर बहुत ठंडी है तो आग थोड़ी जल जाएगी, आग जल पाएगी जब उस टेम्परेचर के ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन कर रहे हैं, होता है इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जब आग जलती है तो उसमें जब घर्षण हो रहा है वो ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, जब फ्रिक्शन होता है तो ऑक्सीजन बनती है। आप लोगों की पहले ज़माने में नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया ना, होगा आपने कि नाइट्रोजन पहले कम थी, ऑक्सीजन ज़्यादा थी, अब ऑक्सीजन कम है और नाइट्रोजन ज़्यादा है। क्यों? देखिए इसका ये नहीं है, कहा गया है जब पेड़ जब जल गए तो उसमें जो गैस निकली वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही थी। हम लोग कौन कहता है कि आग जलती है तो उसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में नहीं जलती है। जब हम किसी पेपर को जलाते हैं, जिसको मैंने बर्न किया, ये बर्न हो रहा है, ठीक, ये बर्न होना है,
तो होता है ये जल रहा है तो उसमें से एक गैस निकल रही है CO2, मतलब ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके CO2 बन गई। हमने ऑक्सीजन लिया, क्या कर दिया, क्या दिया हमने, क्या दिया दूसरी चीजें, CO2 दिया। CO2 मतलब कार्बन बेस ऑक्सीजन, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब जो ऑक्सीजन जल गया है, जो कंप्रेस हो चुका है, एग्जॉस्ट होने वाला है, उसको CO2 कहते हैं। CO2 गैस ही निकलती है, राइट। समझिएगा, पानी से आग जल नहीं सकती, क्योंकि पानी में दो चीजें होती हैं। अगर इस पानी से ये चीज निकाली जाए और जल सकती है। प्योर वाटर पर ये जान लीजिए, प्योर वाटर में करंट नहीं, प्योर वाटर में करंट कभी नहीं फ्लो करता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, समझ नहीं। इसमें जब मिलते हैं कंबाइंड, ये प्लस माइनस जब मिलते हैं आपस में क्या होता है, करंट होता है। बस यही चीज आपको कुछ जानना हो तो कमेंट में शेयर कर दीजिए, आपको मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा। देखिए आग क्या है बता दिया, कंबस्टेबल समझे। देखिए आग को भी बता दें, ये इस फॉर्म में होता है आग। यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, CO2, O2 मतलब ये कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए एग्जॉस्टेबल। मतलब क्या निकल रहा है, O2 के जगह O2 का क्या निकलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 5 क्या होता है जिसे कभी अदर ना करिएगा, करंट, फायर, 5 चीज चाहिए आपको। वो चीज सब एक ही है, सब में प्लस में बिना करंट के आप एक लकड़ी से आग जला नहीं सकते। हम बिना करंट के बिना मानव शरीर चल नहीं सकता। आप बताए जब हम लोग बोला एकदम से हार्ट बीट लो हो जाती है व्यक्ति की, कोई वुमन हो, तो वो लोग शॉक क्यों देते हैं हमको, ना दे हम लोग, अरे शॉक तो हम लोग मर जाएंगे। शॉक वो इसलिए देते हैं, वो खुद जानते हैं कि हम शॉक से ही हम लोग हार्ट बीट अचानक से शुरू हो सकती है, शॉक देते हैं इसीलिए वो। तो आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। पानी से आग जल नहीं सकती, पानी जो एलिमेंट है उनसे आग जरूर जलती है। फायर में करंट यूज होता है, हर चीज में करंट है, विदाउट करंट हम पूरी अर्थ नहीं। ऊर्जा, आपको पता है ऊर्जा क्या है, आगे मैंने वीडियो बनाई है बहुत से, उसमें देख लीजिएगा। ऊर्जा में बताया कि ऊर्जा क्या होती है, जिसमें 3 चीज हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, स्पीड हो, लाइट हो, ये ऊर्जा होती है। उसी में ऊर्जा है, इसमें स्पीड है, फ्रिक्शन फोर्स है और लाइट है। सन कितनी स्पीड है, सन की, लाइट की, कितनी ऊर्जा है उसमें और कितनी हीट है ना। तो ऊर्जा उसी में होती है जिसमें 3 चीज होती है, नोट करिएगा। आप बता दिया है कि फायर और फ्लेम बताना है। फायर में यही अंतर होता है, फायर मतलब कोई चीज जलना, फायर हो गया। फ्लेम में हो गया फ्रिक्शन होता है, हर चीज फ्रिक्शन होता है। पहले में क्या होता था, 2 पेड़ आपस में टच हो गए तो फ्रिक्शन से आग लगी थी, क्यों लगती ना लगे, 2 पत्थर की से आग लग गई। वैसे ही उसमें करंट होता था, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव सब में होता है। आप लोग सोचते हैं कि बस बर्फी में चार्जेस होते हैं, हम लोग ह्यूमन बॉडी में चार्जेस होते हैं। विदाउट ह्यूमन बॉडी चार्ज ना कोई कुछ नहीं कर सकता। तब देखिए मैं आपको बता दिया क्या है, उसमें बता रहा हूँ मेरी थ्योरी क्या लग रही है। थ्योरी है मेरी, थ्योरी ऑफ लैमिनेशन। लैमिनेशन होता है कौन थ्योरी है, अब अगर उनको बेकार थ्योरी होगी। ठीक है, ये ऐसी थ्योरी है, आग में समझाया है कि फायर किस पे डिपेंड होता है। अब होता है जहाँ जिसमें आग लगी है वो चीज क्या होती है, इसका फॉर्मूला से लीजिए, नोट कर लीजिएगा। O2 राइट, O2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। बस अब ये क्या है, O2 प्लस इंटू स्पीड ऑफ लाइट। देखिए मान लीजिए एक एस्टेरॉइड आ रहा है, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक एस्टेरॉइड आ रहा है, कहाँ से पता है आपको, कहाँ से, हमारे
अर्थ के बाहर से, एक यूनिवर्स से एक्स्ट्रा है। अगर वो एस्ट्रॉयड आ रहा है उसकी स्पीड मान लीजिए 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑक्सीजन कितनी है उस मात्रा में पहले उतनी थी, पहले जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आया ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो क्या हुआ, फ्लेमिनेशन स्टार्ट हो गया, फ्लेम जलने लगा, वो तो जलने लगा क्या हुआ, एक आग बन गई। तो वही हमारे को हम लोग के लिए हार्मफुल होने लगी। इसीलिए आप बता दिया है कि फ्लेम और फायर में बहुत ही डिफरेंस होता है। सो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा मेरी थ्योरी, उसको नोट करिएगा और जानिए। थैंक यू।